दोस्तों कैसे हो आप। मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल दुनिया जहां की बातें। दोस्तों मैं आज आपके कार के बारे में बेसिक चीज़ें बताऊंगा। आप इसके लिए आप लर्निंग स्कूल जाते हो, लर्निंग स्कूल मोटर लर्निंग स्कूल में जाते हो। वो 15 दिन का कोर्स कराते हैं और आपसे पता चलता है 3,500 कहीं चार्ज है, कहीं 4,000, कहीं 6,000, कहीं 10,000। अलग अलग शहरों में अलग अलग चार्जें हैं। फिर क्या होता है कि वो आपको बुलाते हैं, एक टाइम देते हैं, आप जाते हो। पहले दिन आपको बताएंगे ये करना है वो करना है, फिर आधे घंटे की ड्राइविंग रहेगी। और आधे घंटे में आपको क्या होगा कि 10-15 मिनट जो ड्राइवर आपको सिखाने जाएगा वो तो आपका बीड़ी पान सिगरेट खाने गुटखा खाने में ही वो ख़त्म कर देता है। 15 मिनट में तुरंत 1 किलोमीटर घुमा के धीरे धीरे करके आपको ला के खड़ा कर देता है। फिर उस चक्कर में क्या होता है कि आपका ना कुछ सीख पाते हो ना कुछ। वैसे 15 दिन निकल जाता है। फिर वही ड्राइवर आपको बोलता है कि साहब आप मेरे को रख लो, मैं टाइम फ्री रहूँगा, आपको मैं सिखा दूंगा, आप ऐसे नहीं सीख पाओगे, आप लड़ा दोगे, कहीं कहीं कुछ हो जाएगा तो डैमेज ज़्यादा हो जाएगा। वो आपको इतना डरा देगा कि आपको लगेगा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो अपने से चला नहीं पाऊंगा। दोस्तों मेरा भी यही हाल था। मैंने ड्राइविंग स्कूल में मैंने एडमिशन लिया। मैंने उसको 3500 रुपया फीस दिया। फिर मैं गया सीखने के लिए। धीरे धीरे क्या हुआ कि उसने मुझे सिखाया तो कुछ नहीं, फिर टाइमिंग बढ़ाने लगा। पहले बोला कल सुबह 6 बजे आ जाइए, 6 बजे के बाद बोला 7 बजे आ जाइए, फिर 8 बजे, ऐसे ऐसे करके उसने हफ्ता 10 दिन निकाल दिया। उसके बाद बोला सर आपको तो 10 दिन हो गया सर, आप ना ऐसा कीजिए कि आप शाम को आया कीजिए। मतलब सिखाया कुछ नहीं। फिर जो ड्राइवर आपका जाता था, ड्राइवर जाने के बाद वो क्या करता था, बीड़ी सिगरेट पान खाना शुरू कर देता। कुछ बताना बताना कुछ नहीं। मैं पूछता रह जाता था भैया ये कैसे होगा, भैया वो बोला कि सर आप ऐसा है कि पार्ट टाइम मेरे को रख लीजिए। पार्ट टाइम रखने के बाद आपको क्या करेगा कि मैं आपको 350 रुपया पर आवर लूँगा। बताओ, पर आवर 350 रुपया। इतना इंजीनियर भी चार्ज ना करता होगा। अब मैं आपको सिखा दूंगा, 1 महीना लगेगा और आप अच्छे से गाड़ी चलाने लगोगे। फिर मैंने उसकी बातों को इग्नोर किया और फिर मैंने कहा कि नहीं, ये मेरी गाड़ी तो मुझे खुद ही चलाना है। मैंने गाड़ी परचेज पहले कर ली थी, चलाना सीखा नहीं था। फिर मैंने अपना गाड़ी खुद ले गया, खुद यूट्यूब के मदद से, बाकी चीज़ों की मदद से और ऐसे जानकारी करके मैं इसको चलाना शुरू किया। दोस्तों पहले तो क्या होता है कि बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए। बेसिक चीज़ में क्या है कि आप कैसे चलाओगे, क्या करोगे। पहले गाड़ी चलाने से पहले आपको पहले गाड़ी के 4 व्हीलर के चारों टायरों का एयर हवा चेक कर लेना चाहिए, जिससे क्या है कि कोई पंचर तो नहीं है। फिर क्या है कि आप अपने गाड़ी में आइए। गाड़ी में आने के बाद आपने चाबी लगाया, चाबी लगाने के बाद अपना हैंड ब्रेक आप फ्री करो। हैंड ब्रेक फ्री करने के बाद आप ये देख लो कि हाँ जो है ब्रेक आपका लग रहा है कि नहीं, आपकी बैटरी चार्ज है कि नहीं, आपके इंडिकेटर ये सारी चीज़ें शो करेगा। उसके बाद आप अपना गाड़ी धीरे धीरे ड्राइव कीजिए। आप इस बात का ध्यान दीजिए कि गियर गियर कैसे लगाना है। आपने पहले क्लच प्लेट दबाया, फिर गियर लगाया। फिर जैसे जैसे स्पीड बढ़ता जाता है आप गियर को चेंज करते जाइए। जैसे मैं आप पहले तो आपको गियर लगाने की बातें बताऊंगा। गियर लगाने में आपको पहले क्या करना है, आपने क्लच प्लेट दबाया, 1 नंबर गियर लगाए, 1 नंबर करने के बाद धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ेगी। बढ़ने के बाद क्या है कि जैसे ये 10 से 15 की स्पीड में गाड़ी पहुंचेगी, आप फिर क्लच प्लेट दबाइए, फिर 2nd नंबर गियर लगाइए। फिर आपका जो है कि जैसे ही गाड़ी आपका 2nd नंबर लगाते हो 25-30 तक जाएगी, फिर आप क्लच प्लेट दबाइए, फिर आप 3rd नंबर गियर लगाइए। फिर आपका क्या है कि जैसे गाड़ी 40 की स्पीड में जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, फिर आप क्लच प्लेट दबाइए, 4th नंबर गियर लगाइए, इसको 60 तक ले जाइए। जैसे ही आपकी गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में हो जाएगी, फिर आप 5वां गियर लगा सकते हो। अगर इस हिसाब से अगर गियर लगाते हो तो आपके जो गाड़ी है उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, गाड़ी स्मूथली रन करती है और गाड़ी जल्दी ख़राब नहीं होती है। ये बातें तो हो गई आपकी गियर लगाने की। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका जो है स्टीयरिंग स्टीयरिंग को बैलेंस करना चाहिए। बैलेंस आप सीधा रखो और मिरर को आप एडजस्ट करो। मिरर को एडजस्ट करने के बाद आपको जो है आप मिरर एडजस्ट कर सकते हो। अपना जो है लेफ्ट के साइड में या राइट के साइड में आप देखते रहो, बराबर अपना मिरर जो है वो देखते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, एक तो आपका ध्यान लगेगा कि हाँ हम अच्छे से चला रहे हैं, और दूसरी चीज़ क्या है कि आपका जो है पीछे का व्यू दिखता रहेगा, जिससे कोई परेशानी नहीं होगी। और अपनी गाड़ी को ज़्यादा किनारे, जब शुरुआत में चलाओ तो किनारे नहीं रखना चाहिए, गाड़ी को बीच में भी नहीं रखना चाहिए। गाड़ी को ऐसा पोजीशन में रखना चाहिए जो किनारे बाइक वाली सारी चीज़ें करने लगे। अब आप जो वर्किंग हो, कोई स्टूडेंट है, कोई कहीं काम कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो वो कैसे जा सकता है, वो क्लास ज्वाइन नहीं कर सकता। ऐसा वो कर देंगे कि आप क्लास ही नहीं ज्वाइन। फिर आप पता चलेगा कि आपने 3500, 4,000 या 10,000 रुपये आपने लर्निंग क्लास के लिए दे दिया। फिर आप इकट्ठा करोगे, फिर या फिर से हमें करना चाहिए, फिर कहीं ले जाकर 3500, 4,000 या 10,000 दोगे, फिर वो आपके साथ ऐसा ही करेगा। तो इससे पहले आपका क्या है कि आप पहले अपने गाड़ी को देखिए। गाड़ी को देखने के बाद आप समझ जाओगे कि मेरा स्टीयरिंग कहाँ है, स्टीयरिंग इधर है। मान लो अगर किसी के पास क्लच वाले जो होते हैं गाड़ी, वो होती है
किसी के पास बिना विदाउट क्लच वाली होती है, तो आप उस हिसाब से आप उसको मैनेज करो और एक बार अपना डर निकालो और गाड़ी को निकालो और आगे बढ़ाओ, आप खुद ब खुद चलाने लगोगे। गाड़ी को जो है बीच में नहीं रखना चाहिए, उतना किनारे भी नहीं रखना है, गाड़ी इस हिसाब से रखना चाहिए जिससे आपके जो साइड वाले जो हैं, आपके बाइक वाले, पैदल वाले या साइकिल वाले आसानी से वो क्रॉस हो जाए। फिर इस हिसाब से अपने को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले जो कार में बेसिक चीज़ होती है, जो जानकारी लेना चाहिए, मालूम करना चाहिए, पहले तो ये आपका स्टीयरिंग है, जिससे आपको इसको लेफ़्ट राइट किसी भी, अगर हम किधर भी अगर आपको टर्न करना है अपने आगे वाले पहियों को, तो इसको आप अगर इधर राइट करेंगे तो राइट जाएगा और इधर लेफ़्ट करेंगे तो आपका लेफ़्ट जाएगा। पहले तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ होती है आपकी, क्या होती है, जैसे ये मेरी जो है स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी है, इसको मैं बताऊँ, ये जो पोर्शन होता है ये हॉर्न का होता है। अगर जैसे मान लीजिए कि आपको हॉर्न बजाना है तो इसको हमने किया, ये हॉर्न आपका बज गया। उसके बाद क्या होता है कि आपका, जैसे आप ये बटन देख रहे हैं, अगर ये आपका जो होता है कि अगर कोई एफएम या कुछ आप मीडिया, कोई भी मीडिया प्लेयर या एफएम कुछ बजाना चाह रहे हैं या एम बजाना चाह रहे हैं, तो इसको क्या होता है कि इससे चैनल आप लेफ़्ट राइट, मतलब चैनल आप घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। और ये होता है मोड, इसमें आप देख रहे होंगे ये माइनस का मार्क दे रखा है और ये प्लस का आपका मार्क दे रखा है। और ये आपका जो होता है, अगर मान लीजिए कि फ़ोन आपका आगे, आपने ब्लूटूथ, ये ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ से आपने फ़ोन आपने कनेक्ट कर लिया। अगर कोई फ़ोन आ रहा है तो हम आपको इससे रिसीव करना होता है, अगर फ़ोन रिसीव नहीं करना है, अगर काटना होता है तो इससे काटा जाता है। दूसरा आपका जैसे ये जो नीचे होगा मिस्ट ऑफ, INT, येलो, हाई, ये करके दे रखा है आपको। तो इसका ये क्या है कि ये आपका वाइपर चलाने का, अगर हम इसको हम ऊपर चेक करेंगे तो एक बार वाइपर चलेगा। अगर जैसे मान लीजिए कि हमने ऊपर किया, एक इसको हमने ऐसे ऊपर किया तो देखिए एक बार वाइपर चला। उसके बाद क्या होता है कि अगर नीचे करेंगे तो आपका तेज़ी से वाइपर चलेगा। तो बारिश जैसे जैसे होती है आप उसको ऊपर करोगे तो अगर थोड़ी बारिश हो रही है तो एक बार में हट जाएगा, अगर बारिश ज़्यादा हो रही है तो हम कंटिन्यू हम इसको नीचे करेंगे तो आपका ये चलता रहेगा। और आप आगे, अगर हम आगे की बात करें तो इसमें क्या है कि ये देखिए, इसमें आपका RPM है। RPM मीन्स ये होता है कि आपका जो पहिया है वो पर मिनट कितना रोटेट कर रहा है, कितना रोटेशन पर मिनट ये दिखाता है। अभी हमने बंद कर रखा है तो इसका क्या होता है कि ये मोबिल ऑयल के बारे में बताता है, ये बैटरी के चार्ज के बारे में बताता है और ये आपका सीट बेल्ट के बारे में, ये इंजन के बारे में बताता है ये आपका। अब इसमें क्या होता है कि जो मेन, अगर गाड़ी चलाओ तो इसका जो मैक्सिमम 2 और 3 के बीच में ही होना चाहिए। अगर उससे ऊपर जाएंगे तो रोटेशन पर मिनट बढ़ेगा तो आपका क्या होता है कि ऑयल जो होता है, जो भी पेट्रोल या डीजल जिससे आपकी गाड़ी चलती है, वो आपका जो है ज़्यादा खर्च होगा। अब ये जो है आपका क्या होता है कि इसमें आपका ये बता रहा है कि आप कितने किलोमीटर गाड़ी चला दी है और आपकी जो फ्यूल है आपकी टंकी में कितना बचा है। ये आपका जो है ये टाइमिंग दिखा रहा है कि टाइमिंग कितना है। ये जो है हमने हैंड ब्रेक लगा रखा है तो वो हैंड ब्रेक का मार्क दिखा रहा है कि हैंड ब्रेक कैसा। और इसमें आपका स्पीड दिखाता है कि आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहे हो। इसमें किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में आप कितना किलोमीटर जाओगे, अगर उसी स्पीड से आप चलोगे तो इसमें ये शो कर रहा है। और जो आपकी सेटिंग होती है, सेटिंग के लिए ये दे रखा है, आप इससे आप सेटिंग कर सकते हो, जो भी सेटिंग करना है, कैसे क्या किलोमीटर का, ये आप सेटिंग कर सकते हो। और आपकी जो की होती है, की लगाने के लिए ये होती है आपका, इस की में भी बटन होता है। जैसे मान लीजिए कहीं आप जा रहे हो, लॉक करना है तो इसको दबा दिया तो एक बार लॉक हो जाएगा, इसको 2 बार दबा दिया तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगा, गेट आप एंट्री कर सकते हो। और ये जो आपका दिखा रहा है, इसमें क्या होता है कि ये लाइट के बारे में, आप जैसे रात हो गई, लाइट डीपर देना हो तो आप डीपर दे सकते हो, या आपका जो मेन हेडलाइट है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। कम ज़्यादा करने के लिए नीचे भी होता है, ये इस साइड में होता है। इससे आपका जो हेडलाइट का है उसका जो फोकस होता है उसको आप नज़दीक या दूर आप कर सकते हो। इसको मैंने ये लगाया है, ये आपका फॉग लाइट का है। ये फॉग लाइट, इसको अगर दबाने से फॉग लाइट ये जलने लगता है ये। और बाकी आपका नीचे अगर जाओगे तो नीचे में आप देखो, ये आपका स्टीयरिंग करा है। अगर सबसे लेफ्ट में जो है आपका वो क्लच प्लेट है, उसके बाद आपका जो है वो ब्रेक है और उसके बाद एक्सीलरेटर है आपका, जिससे आप गाड़ी जो है वो ज़्यादा स्पीड में बढ़ा सकते हो। अगर और बेसिक चीज़ें हो गई, जैसे ये AC के बारे में, अगर हम इधर आ गए तो ये इसको आप जो है कैसे हवा आपको करना है,
चेहरे पे लाना है। जैसे आपका एसी जो कूलिंग करेगा इस साइड में करेगा, अगर हीटर चलाना है तो इस साइड में आप बटन को करोगे। ये एसी का है, अगर इसको आप दबाओगे तो आपका ये ऑन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने इसको दबाया तो ये ऑन हो जाएगा, इसको दबाया ऑन ऑफ आप इसको कर सकते हो। इसमें क्या है कि एसी या हीटर पे जो होता है ये पावर आप इसमें बढ़ा सकते हो। और ये आपका जो है अभी मेरे में ये FM लगा हुआ है, तो आप इससे FM की सेटिंग कर सकते हो, ब्लूटूथ से सेटिंग कर सकते हो, अपने मोबाइल फ़ोन या आईपॉड जिससे चलाना चाहे आप चला सकते हो। ये आपका जो है ये AC का है, आप AC अपने चेहरे की तरफ करना है तो इसको लेफ़्ट राइट या कर सकते हो। जो अगर पार्किंग का है तो पार्किंग इसको दबाओगे तो आपका क्या है कि आप देखिए इसमें इंडिकेट करेगा। तो आपका जो है कहीं गाड़ी ख़राब हो गई है, कहीं पार्क में रात में कर रखा है, इसको आपका इंडिकेटर को जला देना चाहिए, जिससे आपको चारों इंडिकेटर ये जलेगा। और ये आपका जो है अगर इधर बात करें, अगर अपने सीट के तरफ आप देखोगे, अगर आपको दिख रहा है तो ये जो है अगर इसको दबा दोगे तो आपका जो ग्लास है वो ओपन नहीं होगा, और सिर्फ अपना आप ग्लास जो है आप उसको ओपन कर सकते हो, बाकी जो 3 साइड का ग्लास है वो ओपन नहीं होगा। ये बच्चे या कोई बैठे तो इसको दबा सकते हैं। इसको जो है गेट को अनलॉक या लॉक आप इसको कर सकते हो। इसको ये जो है मिरर सेटिंग के लिए आप इसको मिरर जो होते हैं साइड मिरर को आप उसको सेट कर सकते हो। और ये होते हैं जो विंडो को जो विंडो में जो आपका लगा है शीशा उसको अप या डाउन करने के लिए। जैसे मान लीजिए इसको दबाया तो ये आपका ये अप या डाउन हो गया। अभी दोस्तों हमने गाड़ी स्टार्ट कर लिया। स्टार्ट करने के बाद हमने अपना एसी को सेट किया है। जैसे हम मान लीजिए अगर इसका पावर बढ़ाना है तो आप इसको करोगे तो पावर बढ़ जाएगा, इसको बंद करना है तो इसको बंद कर दोगे तो सिर्फ इसमें फ़ैन चलेगा। इसको ऑन करोगे तो आपका जो है ये पावर बढ़ जाएगा। ये क्या है कि आपका इसको देखे बहुत सारी लोग इसको जानते नहीं होंगे इसका यूज़ क्या होता है। इसका यूज़ ये होता है कि अगर आपका इस साइड में मतलब अगर एसी चला रहे हो तो अंदर की हवा अंदर ही रहेगी। अगर हम इसको ये बाहर कर देंगे तो ये बाहर से हवा लेने लगेगी और कूलिंग कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आप कभी मौसम अच्छा हो, बाहर अच्छी उतनी गर्मी ना हो तो आप इसको कर सकते हो, तो बाहर की फ्रेश हवा अंदर आएगी। और नहीं अगर गर्मी हो काफ़ी तो आप इसको करोगे तो आपके अंदर की हवा अंदर ही रहेगी। और जिधर अगर मान लीजिए कि चेहरे पे अगर आपका लेना हो हवा तो आप इसको कर सकते हो, आप इसको कर सकते हो। इधर करोगे तो बस चेहरे पे हवा आएगी, अगर आप इसको करोगे तो आपके पैरों में और चेहरे दोनों तरफ आएगी। इससे आपका सिर्फ पैरों में आएगा। और इसको जो है ये शीशे की तरफ जाएगा। अगर शीशे की तरफ कब करते हैं, जब आपका फॉग आए, कुछ अगर बारिश के समय में अगर धुंधला हो जाए तो फिर हम शीशे की तरफ करते हैं। और अभी जैसे अभी मान लीजिए कि गर्मी है, अब पैरों में भी चाहिए और सिर्फ अगर चेहरे पे चाहिए तो ये आपका चेहरों पे आएगा, पैरों में नहीं आएगा। इसका ही यूज होता है। और यूज हो और आपकी जो अपना जो है आप सेटिंग जो है एसी की या हीटर की आप यहीं से कर सकते हो। अगर इस साइड में आप करोगे, इसको अगर हम इधर कर देंगे तो ये हीटर स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे करके अगर इधर करेंगे हीटर स्टार्ट होगा, और इधर ये करेंगे तो आपका एसी चलेगा। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको मालूम होना चाहिए गाड़ी चलाना। इससे क्या होगा कि आपको गाड़ी चलाना आप जल्दी से सीख जाओगे।